सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे, बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। Don't forget to like, subscribe and share the videos. हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बाद अब कनाडा में उस उपद्रव की शुरुआत होती दिखाई दे रही है जो कनाडा को बहुत महंगी पड़ सकती है। वह कहावत है ना, जब बोया खेत बबूल का तो आम कहाँ से आए। इस वीडियो में कनाडा द्वारा पोषित खालिस्तान चरमपंथियों से दो हाथ करने की हुंकार भरते हिंदू समुदाय के वह अप्रवासी भारतीय लोग जो कनाडा के नागरिक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का नारा इनकी जुबान से भी सुनाई दिया। लंबे समय से खालिस्तान चरमपंथियों की दुत्कार झेल रहे इन हिंदुओं का गुस्सा तब उगल पड़ा जब कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में कुछ खालिस्तानी से भी मारपीट की सोशल मीडिया में इससे जुड़ी कुछ वीडियोस भी वायरल हो गई, जिसमें खालिस्तान झंडे पकड़े कुछ लोग लाठी डंडे लेकर मंदिर में घुसते दिखाई दिए। उन्होंने यहाँ जमकर उत्पात मचाया जिससे कनाडा के हिंदू लोग भड़क गए, जिसकी गूंज कनाडा की संसद तक में सुनाई दी है। भारतीय मूल के विपक्षी सांसद चंद्र आर्य ने इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह हरकत देखकर लग रहा है कि अब हद पार हो चुकी है, जबकि इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा सार्वजनिक तौर से भी जाहिर हुआ। सैकड़ों की संख्या में हिंदू एकजुट हुए और जरूरत पड़ने पर ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही। देखिए ये आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर खालिस्तान हमले की वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी की है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, द एक्ट्स ऑफ वायलेंस एट द हिंदू सभा मंदिर इन ब्रिटेन टुडे आर एन एक्सप्लेट एवरी कैनेडियन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट देयर फेथ फ्रीली एंड सेफली। थैंक यू टू पील रीजनल पुलिस फॉर स्पेसिफिकली रेस्पॉन्डिंग द प्रोटेक्ट द कम्युनिटी एंड इन्वेस्टिंग दिस स्टैंड। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि कनाडा में सभी को अपनी मान्यताओं के साथ रहने और जीने का अधिकार है और ब्रांड में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य है। लेकिन उनके संदेश में कुछ बातें जो मिसिंग दिखाई दी है वह उन खालिस्तानी हमलावरों का जिक्र जिन्होंने मंदिर में घुसकर हमले को अंजाम दिया। ये वही खालिस्तान चरमपंथी है जिन्हें ट्रूडो सरकार ने सहमति दी हुई है। यह कनाडा में भारतीय विरोधी गतिविधियों को जारी रखते हुए हैं, यह जानते समझते हुए भी कि ट्रूडो सरकार अपनी आंखें मूंद लेती है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि वे अब क्या करेंगे जब यही खालिस्तान चरमपंथी खुद कनाडा में ही उपद्रव बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि इनका मन बढ़ाने वाली और हिंसक उपद्रवी प्रवृत्तियों को जानबूझकर हवा देने वाली भी यही ट्रूडो सरकार है। इसे अपने ही खंजर से आहिस्ता आहिस्ता कत्ल होना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि कनाडा की संसद में विपक्षी दलों के सांसद लगा ट्रूडो सरकार को बीच बीच में आगाह करते रहे कि उनकी सरकार जिस नीति पर चल रही है वही सही नहीं है। इन बातों को लेकर जस्टिन ट्रूडो की खूब आलोचना भी होती रही, लेकिन वे सब कुछ जानते समझते हुए भी अपनी आंखें मूंद हुए हैं। शायद इस वजह से क्योंकि कनाडा में चुनाव नजदीक है। उन समर्थकों की आबादी कनाडा में बड़ा वोट बैंक है, जिसके सहानुभूति और समर्थन के सारे ट्रूडो अपनी चुनावी पेड़ को पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें सफल कितने होते हैं वह देखना भी आगे दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें KSR News 24 के।